नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति जीते जी अच्छे कर्म कर लेता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, और वही जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वह मृत्यु के बाद नरक में जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु होने के बाद वह प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु अकाल रूप से होती है या वह आत्महत्या कर लेता है तो उसकी श्राद्ध करने के बावजूद भी उसका उद्धार नहीं होता और वह प्रेत बनकर अपने ही परिजनों को दुख देते हैं। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, उनकी पितरों की आत्मा प्रेत योनि धारण करके उनके घर में निवास करती है और यही प्रेत घर में अलग अलग प्रकार के संकट उत्पन्न करते हैं और परिवार वालों को कई तरह के कष्ट देने लगते हैं। इसी के साथ जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और पितरों के लिए दान पुण्य जैसे कार्य करते हैं, उनसे उनके पितृ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को पितृ के संबंध में कई महत्वपूर्ण संकेत के बारे में बताए हैं, जिनसे मनुष्य को पता चलता है कि उसके पितृ उससे संतुष्ट हैं या फिर नहीं। श्रीहरि कहते हैं, जब भी पितृ घर में प्रवेश करते हैं यानी मनुष्य के सपने में आते हैं तो वह उससे अलग अलग प्रकार के संकेत देते हैं। जो संकेत पितृ देते हैं वह मनुष्य के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कभी पितृ अपने परिवार जनों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आकर उन्हें संकेत देने लगते हैं, उन्हें भविष्य में आने वाले आपत्ति के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं जो शुभ फलदायक माने गए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद मनुष्य की जीवात्मा को वायु रूप का शरीर मिल जाता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, यानी इंसान का केवल शरीर ही नष्ट होता है, उसकी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। और उसी वायु रूप में परिवार से मिलने के लिए उनके पितृ आते हैं, लेकिन वह मनुष्य को कभी दिखाई नहीं देते। हालांकि उनके वहां मौजूद होने का एहसास मनुष्य को किसी न किसी रूप से मिल जाता है। आइए मित्रों, जान लेते हैं भगवान विष्णु के अनुसार कि सपने में मरे हुए परिजनों को देखने पर कौन से संकेत मिलते हैं और यह शुभ है या अशुभ। सबसे पहली बात, अगर पितरों का उद्धार नहीं हुआ है, वह प्रेत योनि में इस मृत्युलोक पर ही भटक रहे हैं, तो वह भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिजनों के घर में प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी, बैल और मनुष्य का विकृत रूप दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वह आपसे असंतुष्ट हैं, जो कि एक अशुभ संकेत माना जाता है। दूसरी बात, भगवान श्री हरि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सपने में किसी जानवर को मनुष्य की भाषा बोलते हुए दिखाई दे अथवा उसके पूर्वज सपने में बैल की सवारी करते हुए दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि उसके पितृ उससे काफी ज्यादा नाराज हैं। तीसरी बात, भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को जंजीरों से बंधा हुआ दिखता है या फिर मरा हुआ पूर्वज गंदे वस्त्र पहना हुआ दिखाई दे, एक भिखारी की अवस्था में दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति से उसके पिता अत्यंत दुखी हैं और उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ऐसा होने पर आपको अपने पितरों की संतुष्टि के लिए दान, धर्म, श्राद्ध जैसी कर्म जरूर करनी चाहिए। चौथी बात, मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई देना। अगर सपने में आपके मरे हुए परिजन आपसे कुछ मांग रहे हैं तो ऐसे सपने को कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सपने का अर्थ यह होता है कि आपके मृत परिजन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वह इसी पृथ्वी पर प्रेत योनि में दर दर भटक रहे हैं। आपकी पितरों के कोई ऐसी इच्छा थी जो अधूरी रह गई है और इसी कारण से वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके मुक्ति के लिए आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए और अपने परिजन की उस अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवी बात, सपने में पूर्वजों का आपकी ओर हाथ बढ़ाना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सपने में आपके पूर्वज आपकी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न माना जाता है।
इस सपने से आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे होते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे वह संतुष्ट हैं और आपको उस कार्य में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। छठवीं बात, अगर सपने में आपके मृत परिजन आपके सिर पर हाथ फेरते हुए नजर आते हैं तो समझ जाइए कि आपके मृत परिजन आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। इस सपने को बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपके पूर्वज आपको इस माध्यम से यह संकेत दे रहे होते हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपके मृत परिजन आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं। सातवीं बात, पूर्वजों का अचानक से गायब हो जाना। अगर सपने में आपको आपके पूर्वज दिखाई देते हैं और वह अचानक से गायब हो जाते हैं तो यह सपना अशुभ माना जाता है। आपके पूर्वज आपको इससे यह संकेत दे रहे होते हैं कि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है और आपको अब सावधान होने की आवश्यकता है। आठवीं बात, सपने में मृत पूर्वजों को रोते हुए देखना। अगर आपके सपने में आपके मृत परिजन रोते हुए नजर आते हैं तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। इससे आपके जीवन पर कोई बड़ी विपदा आने का संकेत है और आपके पूर्वज उस विपदा को देखकर दुखी हो रहे हैं और आपको पहले ही उस संकट के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। नौवीं बात, सपने में मृत परिजन को क्रोधित अवस्था में देखना। मित्रों, अगर आपको सपने में आपके पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपको नुकसान हो सकता है और उस कार्य को न करने की सलाह आपके पूर्वज दे रहे हैं। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार यह थे वो संकेत जो मृत परिजन सपने में देते हैं, जो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के सपने होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।